अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं जैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शी हैदराबाद की टीमों का अवामी मुकामात पर नाशाइस्ता बर्ताव के खिलाफ क्रैकडाउन। शी टीमों ने अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर अवामी मुकामात पर गैर अखलाकी हरकत करने वाले अफराद के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। हालिया वाकयात ने अवामी नाशाइस्तगी के बेतौखीरी और बाज़ जोड़ों की तरफ से जो बेहयाई की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, अवामी मुकामात पर परेशानी पैदा करने पर बढ़ती हुई तशवीश का उजागर किया। इस पर शी टीमों का काम जारी है। कमेटी के अरकान, मुस्तकिल अतिया दहिंदगान, राज्यसभा के अरकान वावीरा राजू, रविचंद्र, इनके अहल खाना और रिश्तेदारों का ओहदेदारों ने पुरतपाक खैर मकदम किया। MP रविचंद्र ने खानदान के अफराद, रिश्तेदारों, खैरख्वाहों और मद्दाहों के लिए इशाइया का एहतमाम किया। आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने हल्के कारवान में जामिया मस्जिद MD लाइन्स के करीब खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इनके कामों के लिए फख्रे मिल्लत अब्दुल वाहिद मुफ्त कोचिंग सेंटर का दौरा किया और RH अवैसी मायना किया। टोली चौकी के कम्युनिटी बुजुर्ग रफी अलीम हेल्थ पॉइंट और खाजी अलीम इस वक्त टोली चौकी और हकीम पेट में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 6 मराकज चला रहे हैं। इन 6 मराकज में तकरीबन 1000 खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जा रही है। अच्छा, अफसर कॉलोनी फातिमा, फातिमा, मदीहा, ज़ैनब, अस्सलाम मंदिर के लगे वहाँ के बस्ती के अफसर कॉलोनी के जी हाँ, बस्ती के भी है, थोड़े लंबा रास्ते यहाँ से भी आ रहे, थोड़े नए नए जो वेरिएशन हुए दूर दूर से भी है। इधर अहमद कॉलोनी और संपन्न बाग के भी आ रहे हैं। जी हाँ हाँ जी, अहमद कॉलोनी के भी है और अफ्तर खान कॉलोनी के भी है और 2-3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लंबा रास्ते दूर दूर से भी आ सकते हैं। दूसरे भी आ रहे जी हाँ। तादाद कितनी है फरीदा वहाँ पे? जी अभी टेलरिंग में हो गए 26-28 तक और मगर मकतब में जैसे कि अरबी में 56-58 तक आते। ज़्यादा इंटरेस्ट अरबी में ले रहे हैं। जी हाँ, मेहंदी में और टेलरिंग में कम तादाद है, अरबी में ज़्यादा। 1 महीने में जी हाँ, 1 महीने एक का महीना भी रिजल्ट नहीं हुआ तो सर हाँ जी, इफ्तिताह करके 1 महीने के अंदर का समझ रिजल्ट तो यहाँ से ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे अल्लाह चाहते और मालूम होना है वहाँ पर लोगों को मालूम होता और बड़े आते हैं। जी हाँ। अरबी में हर जुम्मा में ऐलान करने लगा हम। अच्छा तो क्या होता जाके घरों में तो बोल लेते अपने लोग हाँ सौ से इंशाल्लाह। और एक और सर जाकर इसलिए निकल रहता हूँ तो मैं लतीफ़ खान साहब से 2 मिनट बात कर रहा हूँ, 2 मिनट भी टाइम मिला और इनके भावत कौन है आपके पास और ऐसे TJS के POW के सदर प्रोफेसर कोंदंडा राम ने कौमी कन्वेनर वी सिंधैया से मुलाकात की। हाल ही में वी सिंधैया के साथी अरिकतला राम मैनेजर नाविया प्रिंटर्स का बीमारी RKR कृष्ण रेड्डी की वजह से इंतकाल हो गया था। मोइनाबाद में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग में 23वें पुलिस जगीला पासिंग IITA एकेडमी आउट पीरियड का इनेकाद किया गया। आंखों के मेले के तौर पर मुनक़द होने वाले इस प्रोग्राम में रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए DGP ने जगीलाओं को प्यार और मोहब्बत की अलामत करार दिया। इन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से जिन मुकदमात की तफ्तीश और मुकदमात चलाए गए, इनमें जगीलाओं का किरदार अहम रहा था। CM रेवंत रेड्डी सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रेस एकेडमी का चेयरमैन जल्द मुकर्रर किया जाएगा। सहाफियों के तमाम मसाइल हल करेंगे। 10 साल से सब्र कर रहे हैं, चंद दिन सब्र और करें, हम तुम्हारा मसला हल कर देंगे। అదే విధంగా మీకు కూడా 10 ఏళ్ళు మోసం జరిగింది మీడియా మిత్రులకు, మీ సమస్యలు కూడా తొందరలోనే ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ తొందరలోనే నియమించబోతున్నాం। వారి ద్వారా మీ సమస్యలన్నిటిని కూడా వివిధ సంఘాలతోటి మీతో చర్చించి మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। ఇంకా 100 రోజులు కూడా కాలేదు, మేము వచ్చి 10 సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టినరు, తొందరలోనే మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం। ఈ ప్రభుత్వం మీది। श्रीलिंगमपल्ली हल्के में कांग्रेस पार्टी हल्के के कारकुनों की एक बड़े पैमाने पर मीटिंग। कांग्रेस पार्टी श्रीलिंगमपल्ली हल्के के इंचार्ज जगदीश गौड़ की सदारत में राम नरीश नगर कम्युनिटी हॉल नलगुंडा
और हैदर नगर में मुनक्कद हुई। महेंद्र रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सीएम रेवंत रेड्डी के हुक्म के तनाजुर में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जीएचएमसी के साथ साथ ओआरआर में पीने के पानी की सप्लाई में कोई दुश्वारी ना हो और माइक्रो लेवल प्लान तैयार करने जाला मंडली के एमडी सुदर्शन रेड्डी ने आला अफसरान के साथ जायजा लिया। खैरियताबाद के मरकजी दफ्तर में जुम्मा को मुनक्कदा इस जायजे में इन्होंने पीने के पानी की फराहमी और दीगर मसाइल पर ओहदेदारों को कई तजावीज पेश की। एमडी ने कहा वो अगले 5 माह तक पीने के पानी की फराहमी के लिए फील्ड लेवल पर माइक्रो लेवल प्लान बनाना चाहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की जानिब से प्रजा भवन में मुनक्कदा प्रजावाणी प्रोग्राम को लोगों से जबरदस्त रद्द अमल मिल रहा है। जुम्मा को मुनक्कदा प्रजावाणी प्रोग्राम में 1203 दरख्वास्तें मौसूल हुई। प्रजावाणी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर लोगों से दरख्वास्तें उसूल करने के लिए प्रजा भवन में 16 काउंटर कायम किए गए। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के स्पेशल ऑफिसर सीडीएम ए देवैया और दीगर अफसरान ने अवाम से दरख्वास्तें उसूल की। हुक्काम अवाम की मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुतल्लिका महकमों को मुनासिब कार्रवाई के लिए भेजने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। डॉक्टर MCRHRD इंस्टीट्यूट SCDD अफसरान के लिए एक वाकिफियत और हसासियत का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें अफसरान जिन्होंने SCDD अफसरान के लिए वाकिफियत और हसासियत के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की, डॉक्टर शशांक गोयल IAS इंस्टीट्यूट के DG और हुकूमत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HMDA दफ्तर में वाटर वर्क्स, म्यूनिसिपल इंतजामिया और GHMC का जायजा किया। GHMC HMDA इमारत की इजाजत की फाइलों के तहत वाज़ेह होनी चाहिए। बहुत सी इमारतों के इजाजतनामे की फाइलें गायब हैं। इजाजत ऑनलाइन के बगैर खुद ब खुद दी जाती है। 15 दिनों में HMDA और GHMC विजिलेंस पर छापे मारे जाएंगे। जिन अफसरान ने अपनी मर्जी के मुताबिक सुलूक किया वो घर जाएंगे। ऑनलाइन के बगैर दी गई इजाजतों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। HMDA की वेबसाइट तालाबों का ऑनलाइन डेटा साइट से क्यों हदफ किया जा रहा है? तालाबों का डेटा ऑनलाइन होना चाहिए। तजाविजात से बचने के लिए तालाबों पर फौरी तौर पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। ये अहकामात सीएम रेवंत रेड्डी के थे। AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक की तकसीम। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आसिफ नगर मंडल के मुस्तफीद होने वालों में 121 शादी मुबारक और 165 कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए। 12 हफ्ते के दिन आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर रसूल साहब की हिदायत पर हल्के कारवान व आसिफ नगर के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को दिया गया, जिसके अंदर कल्याण लक्ष्मी के 165 चेक और शादी मुबारक के 121 चेक को दिया गया दारुस्सलाम के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के कॉर्पोरेटर जनाब सामी यादव साहब, नानानगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अंजम सिद्दीकी साहब, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अमीर साहब और जमात के मजलिस के सीनियर लीडर जनाब मदर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, दीगर जमात के सदर मुतमदिन आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह अनकरीब के अंदर शेख पेट मंडल के भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के देने के और इंशाअल्लाह अनकरीब के अंदर गोलकुंडा मंडल के भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक को देने का इंशाअल्लाह एक 2 रोज़ के अंदर पीर या मंगल के बाद शेखपेट और गोलकुंडे के चेक को दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके बल्दी बरकी आबरासानी जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के सदर मुतमदिन या कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। तेलुगु देशम पार्टी आइंदा इंतखाबात में बरसर इख्तिदार आएगी और अवाम तेलुगु देशम पार्टी के सुपर 6 स्कीमों की तरफ मुतवज्जा हुए हैं और इसी वजह से लोग तेलुगु देशम पार्टी को चाहते हैं। ये बात तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान कायदीन
और गुंडू शंकर ने कही। श्रीकाकुलम हलके में शनिचर को सिंकारा की क़ियादत में मंडल वेदी के आसपास के इलाकों की 30 खवातीन ने विशाखा ए कॉलोनी पार्टी दफ्तर में तेलुगु देशम पार्टी का तीरथ मुनक़द किया। రాష్ట్రం 20-30 సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళిపోయినందున మళ్ళీ రాష్ట్రం చక్కదిద్దుకోవాలంటే సరైన నాయకత్వం అవసరం. మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు శ్రీకాకుళం పట్టణం చిన్నమండల వీధి నుండి కళింగ వైశ్య సంఘం మహిళా కార్యదర్శి అయినటువంటి పోరాడ పద్మావతి గారు, అలాగే భర్త పోరాడ శత్రుఘ్నుడి గారు, అలాగే వారి సోదరులు శివనారాయణ గారు, వీర్రాజు గారు, చంద్రభూషణ్ గారు, రాజేష్ గారు, అలాగే వివిధ చిన్నమండల వీధి నుండి వాళ్ళ మహిళా సంఘం తరఫు నుండి కూడా పార్వతమ్మ గారు అందరూ కలిపి 30 దాదాపు अरकान पार्लियामेंट एमपी कंजारापू मोहन राम नायडू श्रीकाकुलम हल्के इंतखाब तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडालक्ष्मी देवी कमिश्नर तमैया ने तकरीबन 50 लाख के एमपी फंड से तिलक हॉल भवन का संग बुनियाद रखा। श्रीकाकुलम NTRMCH नगर कॉरपोरेशन के तहत मुकामी स्कूल के इहाते में अंसारिया और TDP कायदीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। एक और सड़क हादसा, इनोवा कार 16 साइकिल ट्रैक के ऊपर से ट्रैक डिवाइडर की तरफ भागी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लगता है कि ड्राइवर की गफलत थी। ये वाकया 4:20 सुबह के वक्त पेश आया। श्रीलिंगमपल्ली हल्का 121 कोकटपल्ली डिवीजन पापा राइडो नगर में संजीवा इंजीनियर स्वामी की पहली बरसी के मौके पर कोकटपल्ली कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन गोटी मकला वेंकटेश्वर राव GVR इंजीनियर स्वामी पूजा में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अर्चनापल्ली दामोदर राव, मंदिर कमेटी के सुदूर चौधरी वेंकटा राव, नरसिंह राव, मोनागला उदय राव, देवेंद्र राव, भास्कर रेड्डी, करण राव, अरविंद, कृष्ण राव और भास्कर राव ने शिरकत की। अंबरपेट में दरगाह हजरत अंबर मियां के निगरानों की कॉल पर उज़मा शाकिर ने सुल्तान मिर्जा, अरशद अली, अब्दुल गनी, मोहम्मद जाहिद और इरफान मिर्जा के साथ दरगाह का दौरा किया और दरगाह की जायदाद के गैर कानूनी मालकान की तमाम तफसीलात ली। मैं आज दरगाह हजरत अंबर मियां रज़ी ताला अन्हु के यहाँ आई हूँ। यहाँ के जो दरगाह के खिदमतगार हैं उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, उनके कहने पे मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे जो TRS के MLA थे उनका बहुत ही बड़ा इलीगल होल्ड रहा है दरगाह की जायदाद पर, दरगाह की ज़मीन पर। और रोड वाइंडिंग में जो है यहाँ पर जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिला है वो मुआवजा भी जो है वक्फ बोर्ड में अभी पेंडिंग है, क्योंकि दरगाह का जो है अभी तक मुतवल्ली कोई भी मुकर्रर नहीं किया गया है, क्योंकि इनके बाप दादाओं के ज़माने से जो मुतवल्लिया चलते आ रहे थे उसके बाद ये जो है रिन्यू नहीं कराए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक गांधी स्टैचू है जो 1949 से है और उस पे जो है भास्कर गौड़ BJP के हैं, उन्होंने वो पूरा एरिया जो है कब्जा कर लिया है। यहाँ पे 1997 में और 2018 में 2 बार रोड वाइंडिंग हुई है और दोनों बार के जो पैसे हैं रोड वाइंडिंग के वो भास्कर गौड़ ने रख लिया है। और ये सामने का एरिया आप देख सकते हैं, ये जो मार्केट है ये पूरी मार्केट के पैसे जो है भास्कर गौड़ लेता है, भास्कर गौड़ के अंडर है, ये कब्जे के अंडर है, जो कि दूर दूर तक उसका इस दरगाह के साथ कोई वाबस्ता नहीं है। और बीच में जो है एक मुइन शरीफ है और एक कादिर शरीफ है, जिनका 3000 स्क्वायर यार्ड पे घर बन रहा है, जिनका भी दरगाह के साथ दूर दूर तक कोई वाबस्ता नहीं है, ना ही वो
सिद्दीवाला के फैमिली से आते हैं, जो दरगाह के मुतवल्ली और खिदमत गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इलीगल होल्ड किया हुआ है, कब्जा लिया हुआ है। मैं ये पूरा मैटर जो है अपने कांग्रेस के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अजमत भाई, उनके पास रिप्रेजेंट करूंगी और दरगाह के जो खिदमतगार हैं उनको उनका हक दिलाऊंगी, दरगाह को उनका हक दिलाऊंगी। हमारी डिमांड यही होगी, एक तो मुतवल्ली बनना दरगाह का, और जो फंडिंग रोड वाइनिंग के टाइम पे हुई है वो दरगाह को मिलना, और ये जो कादिर शरीफ और मोइन शरीफ है इनसे ज़मीना वापस ले लेना, कब्ज़ा वापस ले लेना, भास्कर बोर्ड से जो है कब्ज़ा वापस ले लेना गांधी स्टैचू एरिया का, क्योंकि वो एरिया भी जो है दरगाह के अंदर आता है। शुक्रिया। मुल्क के वजीर खजाना अपने वालिद से मिलने इनके घर गए, इनकी सादगी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। டாக்டர் சுதா சேஷன் என்ன பேரு? வைஸ் சான்சலரா இருக்கா. ஆனா தமிழ் அதிபதி பல்கலைக்கழகம் அதுக்கு வைஸ் சான்சலர். இது கிருஷ்ணன் பேரு, இன்ஜினியர். ஆனா அதுக்கப்புறம் ஐடி இல்லையா, ஐடி. ஆனா அதுக்கப்புறம் தமிழ் கல்வெட்டுகள், தமிழ் குரான்। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।